यस, जेई एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन करने चाहिए, कैसे आप अप्रोच करें। देखिए, एडवांस और मेंस में सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है आपका और कंसेप्शन नॉलेज, यानी एडवांस का मतलब एडवांस नॉलेज, यानी आपका डेप्थ कितना स्ट्रांग है इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जब हम मेंस देते हैं तो केवल सिंगल करेक्ट आंसर्स पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पर जब आप एडवांस देते हैं तो आपको कई सारी डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चंस मिलते हैं। हर क्वेश्चंस की सॉल्विंग अप्रोच बिल्कुल अलग होती है, पर सब में एक इंपॉर्टेंट बात है कि सबका बेस एक ही जगह पे जाता है कि फाउंडेशन स्ट्रांग होना। जैसे मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे हैं सर्कल के। अब जब भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करें तो मैं पहले एक चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहले देखिए, आपको अलग अलग टाइप्स के वैराइटीज़ के क्वेश्चन में करवाऊंगा, जैसे इंटीजर्स हुए, मैचिंग द कॉलम्स हुए, हर टॉपिक्स के, तो सबका पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे हम समझें कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में मैं हमेशा बोलूँगा, ये तो खैर छोटा पैसेज है, पर कई बार बहुत बड़े बड़े भी होते हैं जो हम करेंगे। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना चाहिए, जिससे कि हम जब पैसेज पढ़ें तो हमें पता हो कि हमें क्या करना है। जैसे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अ पॉसिबल इक्वेशन ऑफ एल, ठीक है, एंड कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। अब एक कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऑप्शन से भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। पॉसिबल इक्वेशन ऑफ एल का मतलब क्या, वो देखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर एक एल कीवर्ड हो गया और एक कॉमन टेंजेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अब हम पैसेज पढ़ेंगे और इसके साथ क्वेश्चंस करेंगे। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। अब देखिए, अ टेंजेंट PT is drawn to the circle x square plus y square equal to 4 at the point root 3, 1. A straight line L perpendicular to PT is tangent to the circle x minus 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम लॉजिकली देखें तो ये जो पहला सर्कल है, कुछ कंसेप्ट डायग्राम से भी कर सकते हैं हम, ये जैसे समझें तो इसका सेंटर है ओरिजिन, राइट, और इसका ये कोई कहीं पे पॉइंट होगा रूट 3, 1 एट द पॉइंट आ स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू PT इज टेंजेंट टू द सर्कल। अब एक और सर्कल दिया है जिसका सेंटर है 3, 0 और रेडियस है 1। अब अगर लॉजिकली देखें तो ये 2, 0 पे एंड होगा, और अगला सर्कल है जिसका सेंटर है 3, 0 और रेडियस 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बात समझ में आ गई कि सर्कल टचेस एक्सटर्नली, राइट। ये सर्कल होगा, इनफैक्ट छोटा सर्कल होगा क्योंकि इसका रेडियस कम है। पर आपको एक रफ डायग्राम बनाना होता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर फिर भी हम समझे तो एक छोटा सर्कल है, इसका सेंटर है 3, 0, रेडियस है 1, इसका रेडियस है 2, राइट। अब ये क्वेश्चंस का एक बेस हो गया। अब बोला अ टेंजेंट PT इज ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट द पॉइंट रूट 3, 1। अब इस पॉइंट से एक आपने टेंजेंट ली, सपोज रूट 3, 1 मान लीजिए, ऐसी कोई टेंजेंट, राइट। अब आपको पता है कि मैं चाहूँ तो इसकी टेंजेंट लिख सकता हूँ, रूट 3x प्लस रूट 3x x(1) प्लस y इक्वल टू 4। अब बोला क्या गया, आ स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू PT, ये जो है, ये जो पॉइंट था P, ये टेंजेंट है कोई, सपोज PT, इससे परपेंडिकुलर मान लीजिए ये है लाइन, परपेंडिकुलर आ स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इससे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताइए, सिंपल, आप बोलेंगे x माइनस रूट 3y इक्वल टू लेमडा। अब चाहे तो आप लेमडा कैसे निकाल सकते हैं, आप पॉसिबल इक्वेशन ऑफ, आपसे वैसे भी बोला L आ स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू PT, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन मतलब इसके सेंटर से अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर डालूँ तो रेडियस के इक्वल होगा, डाल दीजिए 3 माइनस लेमडा अपॉन 2 इक्वल टू रेडियस, तो ये हो गया प्लस माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस लेमडा। एक बार प्लस साइन लीजिए तो लेमडा कितना हो जाएगा, प्लस साइन लेंगे तो लेमडा इक्वल टू 1। एक बार माइनस साइन ले लीजिए तो माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस लेमडा, यानी लेमडा इक्वल टू 5। तो इसका मतलब L की जो पॉसिबल इक्वेशन होंगी वो ये भी हो सकती है ना, L की जो पॉसिबल इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस रूट 3y इक्वल टू 1 या x माइनस रूट 3y इक्वल टू 5, राइट। देखिए क्या है, x माइनस रूट 3y इक्वल टू 1, x माइनस, अब सेकंड वाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द राइट आंसर। अब एक चीज़ ये हो गई, ये तो मेथड हुआ, पर क्या जरूरी है इस क्वेश्चन को मेथड से करें, बिना मेथड के भी कर सकते थे कि इन्हीं ऑप्शंस में हम, क्योंकि मैंने आपको सर्कल में बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत ही लंबा अच्छे से कवर किया हुआ कि सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आप अपने कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालूं तो रेडियस के इक्वल होगा। तो जैसे मान लो ऑप्शन ए में मैं डालता तो क्या होता, 3 - 1 अपॉन 2,
देखिए 1 आ रहा है, बिल्कुल रेडियस के इक्वल आ रहा है। अब इसमें भी अगर मैं डालता तो कितना आता है 3 माइनस, अब इसमें 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो इस केस में 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो एक बात तो आपको पहले से पता थी कि इससे परपेंडिकुलर लाइन है, तो इक्वेशन की फॉर्म x माइनस रूट 3y ही होगी, तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म नहीं हो सकती, ये 2 आंसर तो पहले रिजेक्ट हो गए थे। अब बचे ये, अगर मैं इसमें डालता तो क्या होता, ऐसा लिखते आप 3 + 1 4/2, ये 2 आ जाता, तो ये भी रिजेक्ट। यानी जब आप ऑप्शन से करें तो एक इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको रॉन्ग ऑप्शन देखना, तो आपने 3 रॉन्ग देख लिए तो आपको पता है कि 4th आंसर कौन सा होगा। तो ये एक सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। अब एक और चीज़ बोली, और जरूरी नहीं ये टेंजेंट ऐसी भी हो सकती थी, मैंने तो एक रफ डायग्राम बनाया, ये ऐसी भी जा सकती थी, राइट। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन है, अ कॉमन टेंजेंट ऑफ द 2 सर्कल इज। अब कॉमन टेंजेंट बोलिए 2 सर्कल की क्या होगी, क्यों ना इसको भी हम ऑप्शन से ही कर लें। अब दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट बताना है, इस तरह की कॉमन टेंजेंट होगी, कोई हो सकता है ऐसी, लाइक दिस, राइट। ये कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो अब इस कॉमन टेंजेंट में एक चीज़ समझना है कि अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं तो रेडियस के इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसके 0 0 से इस पर परपेंडिकुलर डालूं, एक तरह से इक्वेशन x माइनस 4 = 0 है, 0 0 से डाला तो ये आ रहा है 4, राइट, जबकि रेडियस कितना है 2, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गया। ये एक तरह से y माइनस 2 = 0, अब 0 0 से डाला तो ये 2 ही है, पर अब इसके अगर आप इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कितना आएगा, देखिए अगर मैंने इससे परपेंडिकुलर डाला तो ये आ रहा है 2, पर इसका रेडियस 1 है, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब इस पर गए, मेथड से भी कर सकते हो आप, 0 0 से डाला तो ये आएगा कितना 4/2 2, फिर इस पर डाला, इससे डालिए तो कितना आएगा 3 - 4/2, ये 1/2, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। इसमें मैंने = नहीं लिखा, देख लेता हूँ क्या है। यस, यहाँ पर 6 था, तो अब इस पर अगर देखिए ये 3 तो रिजेक्ट हो गया, अब इसको चेक नहीं भी करेंगे तो भी मैं बोल सकता हूँ यही आंसर करेक्ट है। बट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपको चेक करना है, तो आप क्या करते हैं, तो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच अगर डिफरेंट होगी, और जरूरी नहीं है, देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, हर क्वेश्चन को कैसे करना है ये एक थंब रूल नहीं फॉलो करो, या तो फॉर्मूले से, या थ्योरी से, या कंसेप्ट से, लॉजिक से, ट्रिक्स से, ऑप्शन से, व्हाटएवर, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें किस ढंग से आंसर देना है। तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 0 से परपेंडिकुलर डालूँ या इससे 0 0 से डालूँ, तो देखिए क्या आएगा 6/1 9, राइट, 6 देखिए क्या जाएगा 1 + 8 9, 9 का मतलब 3, तो ये आ गया 2, बिल्कुल ठीक है। 3 0 से भी डाल के देख लीजिए अपने कॉन्फिडेंस के लिए, 3 - 6/3, दिस इज 1, बोथ आर करेक्ट, सेटिस्फाई, तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये तो एक अप्रोच हुआ आपका देने का नंबर 1, कि आप इस ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता था, अब कॉमन टेंजेंट पूछा है और दिख रहा है कि सर्कल टचेस एक्सटर्नली, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा जिसके हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखिए ये 0 0 है, यहाँ आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये रेडियस 2 हो गया, राइट, और ये पॉइंट है कितना 3 0, इसके कोऑर्डिनेट 1 हो गए। ये यहाँ पर कहीं एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे आपको इक्वेशन लेनी होगी, राइट। इसको चाहो तो आप XY भी ले लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करते हैं 2 × 3 - 1 × 0/2 - 1, तो ये कितना आता है 6, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाता है 6, 0। अब 6, 0 से आपको कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी थी, राइट। तो 6, 0 से आप कॉमन टेंजेंट की इक्वेशंस निकाल सकते हैं, स्लोप करके निकाल सकते हैं। तो आप चाहें तो मेथड से भी कर सकते हैं, चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अब मान लो आपको 6 0 से सपोज इक्वेशन निकालनी होती है, तो ऑप्शन से तो आपने कर ही लिया, तो आप क्या करते हैं, आप सिंपल क्या यूज करते हैं, y - y1 = m × x - x1, यानी एक तरह से इक्वेशन हो जाती mx - y - 6m = 0, राइट। अब 0 0 से परपेंडिकुलर डाल लो, जो कि रेडियस के इक्वल होगा, 2 = 6m/√1 + m², ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा √1 + m² = 3m, 1 + m² = 9m², then 8m² = 1, then m = 1/2√2 प्लस माइनस, तो देखिए आ गया +-2√2, तो y = प्लस-माइनस, या अब प्लस माइनस नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, × x - 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। नहीं, मेथड से भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे, लॉजिक से भी कर सकते थे, और टॉपिक पर डिपेंड करेगा। ये कोई थंब रूल नहीं है कि हमेशा हम ऐसे ही करेंगे,
तो क्वेश्चन को हमेशा देखने के बाद आप हमेशा सोचिए कि कैसे हम सिंपलेस्ट वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।